1 का 7 का हम लोग सोल्व करेंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यू इक्वल टू 2x और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, x प्लस 2 का होल क्यू। इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्या फॉर्मूला होता है। एक और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा x माइनस 2 का होल क्यू। तो ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, x प्लस, यहाँ पे x को हम लोग a और b लिखेंगे ना, x को हम लोग यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, a यहाँ पे a प्लस b का होल क्यू। ठीक है, a प्लस b का होल क्यू इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab। ठीक, और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b। इसको अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a। यहाँ पे देखते हैं जो a इंटू a से जब गुना होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हमारा a स्क्वायर b और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही हमारे ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। तो सेकेंड हमारा क्या है, a माइनस बी का होल क्यू है, a माइनस बी का होल क्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस यहाँ पे हमारा 3ab और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग फॉर्मूला से तोड़ेंगे, जिससे इसको इस पार्ट से हमने किया था, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ये सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट से आ जाएगा। हम लोग इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अदरवाइज हम लोग इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं। और यदि आप लोग बाई चांस एग्जाम में फॉर्मूला ही भूल जाता है, जिससे आप लोग को याद नहीं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का या फिर a माइनस बी का होल क्यू का, तो आप लोग फॉर्मूला किस बार से निकाल सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको हम लोग किस पार्ट से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो यही ना हमारा हुआ a प्लस बी का होल क्यू, जिस पार्ट से हम लोग क्या है x इंटू एन, मान लीजिए n इंटू एन इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं, n क्यू लिखते हैं। अगर हमारा a इंटू ए है, ठीक है, तो हमारे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं। अगर मान लीजिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब 4 बार अगर ऐसे गुना करेंगे तो यहाँ पे पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से हम लोग इसमें यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट से हम लोगों ने फॉर्मूला को क्या क्या थोड़ा यहाँ पे और भी आसानी से यहाँ पे फॉर्मूला को हम लोग तोड़ चुके हैं। ठीक है, मतलब छोटा कर दिए, तो वही हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे। जिससे यहाँ पे देखते हमारा क्या आ गया, a प्लस बी यहाँ पे 3 बार आ गया, तो हम लोग इसको किस पार्ट से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर गुना a प्लस बी। तो हमारा जो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और उसको गुना कर देंगे उससे, तो हमारे यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग को बाई चांस एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं, आप लोग को पता नहीं कि फॉर्मूला किस पार्ट से निकालना है या फिर फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं होता, तो आप लोग इसको भी यूज करके, थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस होगा बट आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे, वो तो बाद की बात है, आगे मैं आप लोग को वो सारा कुछ भी बताऊंगा, बट यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं किस पार्ट से हम लोग आगे करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला पे इसको लिख लेंगे। तो हमारा पहला क्या था यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे जो हमारा क्या है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यू हो जाता है, तो यहाँ पे a के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, या फिर यहीं पे हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं और भी बेटर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चूंकि a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको हम लोग कुछ बार से यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले x का क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू है। ठीक है, तो 2 का क्यू कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस क्या, 3a स्क्वायर भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6a स्क्वायर बी यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। फिर प्लस यहाँ पे क्या 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या हुआ, 2 दूनी 4 और 4 3 12x हो जाएगा। ठीक है, 12x और इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x और यहाँ पे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देख लेंगे प्लस में 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यू हमारा है प्लस 8 है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 12x है और इक्वल टू में यहाँ पे हो गया हमारा 2x क्यूब और माइनस यहाँ पे कितना है 2x। ठीक है, यहाँ पे 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x ही रह जाएगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा हम लोग इस साइड कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स क्यू और 2x स्क्वायर, एक्स क्यू इधर भी एक्स क्यू है, इधर भी एक्स क्यू है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा।
तो हम लोग सिंपली एक्स क्यू और ये हम लोग इधर ले आएंगे माइनस में 2, ये कट नहीं होगा, सॉरी मैं कट बोल रहा हूँ, ये हम लोग माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2x को इधर आके माइनस में हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 8 और यहाँ पे फिर हमारे पास प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6x² है, इसको भी हम लोग चाहे तो इधर कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 12x है और यहाँ पे माइनस में था तो प्लस में आके इधर 2x हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट से आ चुका। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पे 6x² को हम लोग एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हमारा तो सारा सेम ही है, बट यहाँ पे देखिए अब जो हमारा नंबर है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो 6x² हम लोगों ने सबसे पहले किया, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या 12x प्लस 2x, तो यहाँ पे 14x हो जाएगा। तो हम लोग अच्छे से इसको क्लियर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x, ठीक है। यहाँ पे हो गया 14x प्लस यहाँ पे जो हमारा 8 है इसको हम लोग इस साइड लिख लेंगे, 8 इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपली इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यू इस तरह से आ जाएगा प्लस 6x² प्लस, ठीक है। ये एक तरह से त्रिघात हो जाएगा समीकरण, बट हम लोग से यहाँ पे तो चूंकि पूछा जा रहा है सिर्फ द्विघात के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे द्विघात के बारे में ही आंसर देंगे। बट यहाँ पे देखिए x पे पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे त्रिघात समीकरण भी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर त्रिघात समीकरण आप लोग से पूछा जाता तो बेशक ये त्रिघात समीकरण ही था, तो उस पर से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, उसके आगे हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले ये तो हमारा फुल सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे कहीं भी और कटने का जगह नहीं है, तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिख लेंगे, या फिर इसको हम लोग इस पार्ट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो, x² को इधर कर लेंगे इंटू x इन दोनों के बीच में, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखते हैं 6 और 6 तो x² तो उधर चली गया, तो यहाँ पे इस पार्ट से बच जाएगा प्लस 14x प्लस 8, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, थोड़ा और छोटा कर दिया, यहाँ पे 3 जो x² था, ठीक है, इन दोनों से मतलब एक तरह से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे x² को कॉमन ले लिया, तो अगर हम लोग फिर से गुना करेंगे x² इंटू x तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करने से हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पे द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे यह द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण होगा या फिर समीकरण है। देखते हैं इसका आंसर हम लोग कुछ पर से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि x यहाँ पे x का घात यहाँ पे 2 है, इसलिए आप द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो कुछ पर से हम लोगों ने इसका आंसर काफी इजीली यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमने इसको थोड़ा साइज में छोटा कर दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न दिया हुआ 1 का जो लास्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर का, उससे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है।